मेरे मीठे बच्चों, तुम मुझे ईश्वर, अल्लाह, शिव, यहोवा, गॉड आदि नामों से पुकारते हो। तुमने मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारे बनवाए। तुमने वेद शास्त्र और कई प्रकार की धर्म पुस्तकें लिखी। मेरे पास पहुंचने के लिए तुमने पूजा, अर्चना, तप आदि किए। तुमने मेरे नाम पर अनेक युद्ध किए और मेरे लिए कई त्याग व बलिदान दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश न तो मुझे कोई भी प्राप्त कर सका और न ही मेरे पास पहुंच पाया। वास्तव में मुझे जानने से पहले तुम्हें ये जानना और महसूस करना है कि तुम स्वयं कौन हो। तुमने अज्ञानतावश स्वयं को भौतिक शरीर मान लिया है, इसलिए तुम जाति, धर्म, रंग, भाषा व राष्ट्रीयता के नाम पर भेदभाव करते हो। स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाला तुम यह नश्वर शरीर नहीं हो। तुम तो अविनाशी आत्मा हो, जो भ्रिकुटी के मध्य में स्थित होकर इस शरीर को नियंत्रित करती हो। अतः स्वयं को शरीर द्वारा कर्म करने वाली आत्मा अनुभव करो। अब कुछ क्षणों के लिए सांसारिक बातों व उनके वातावरण से स्वयं को अलग करो। इस देह को भूल अपने आप को भ्रिकुटी के मध्य में चमकता चैतन्य सितारा अनुभव करो। वास्तव में तुम यही हो, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा। अब क्रमशः तुम्हारी यात्रा आरंभ होती है। इस भौतिक दुनिया और देह से ऊपर उठकर नीले गगन की ओर। सूर्य, चंद्र, तारागणों से भी पार अब तुम एक सुनहरे प्रकाश युक्त दुनिया में पहुंच चुके हो। ये वो आत्माओं की दुनिया है जिसे ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम व परम धाम कहा जाता है। ये मधुर, शांतिपूर्ण दुनिया तुम आत्माओं का और मेरा भी मूल निवास स्थान है। मैं तुम आत्माओं का पिता, परम पिता परमात्मा शिव हूं। तुम आत्माओं की तरह मैं भी अति सूक्ष्म हूं।
ज्योतिर्बिंदु होते हुए भी ज्ञान गुणों में सिंधु के समान हूं। मैं सर्वशक्तिमान जन्म मृत्यु के चक्र से परे होने के कारण सदा पावन हूं। तुम सब आत्माएं मेरी प्रिय संतान हो। प्रारंभ में तुम आत्माएं भी मेरे साथ परम धाम में ही निवास करती थी। बाद में तुम जन्म और कर्म का अविनाशी अभिनय करते सृष्टि नाटक मंच पर अवतरित होते हो। ये अनादि अविनाशी नाटक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग 4 युगों में विभक्त है। प्रत्येक युग की अवधि समान रूप से 1250 वर्ष है और इस कारण पूरे कल्प की आयु 5000 वर्ष है। हर 5000 वर्ष में इस सृष्टि चक्र की हूबहू पुनरावृत्ति होती रहती है। कल्प के आरंभिक काल में सभी प्राणी और प्रकृति के 5 तत्व पावन थे। उस समय संसार सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण था। यही वो समय है जिसे सतयुग और त्रेता युग के नाम से जाना जाता है, जहां तुम देवी देवता के रूप में रहते थे। इस 2500 वर्ष की अवधि को स्वर्ग, वैकुंठ, बहिश्त, जन्नत, पैराडाइज आदि नामों से जाना जाता है। सतयुग अर्थात स्वर्ण युग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का अटल अखंड